अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। फरवा और राहील की आंखों में नमी थी। वो इसका हाथ थामे कह रहा था। वो कहने लगी, मेरी मजबूरी को समझो राहील। मेरे माँ बाप ने मेरा किसी और के साथ रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन राहील ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। कहने लगा, आज तुम फैसला कर लो, या तो अपने ज़िद्दी बाप को चुन लो या फिर मुझे। फरवा की आंखों में आंसू थे। कहने लगी, बाप की इज्जत नहीं गवा सकती। हाँ, तुम्हारी याद को सीने से लगाकर जी लूँगी। राहील नम आंखों से कहने लगा, और मुझे भूल जाओ फरवा। फरवा कहने लगी, राहील ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें? तुम मेरी जान हो। मैंने बहुत टूट कर तुम्हें चाहा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चेहरा एक दूसरे के इतने करीब था कि हुस्ना के हाथ में पकड़ा रिमोट बस टूटने ही वाला था, क्योंकि इसने गुस्से से रिमोट दबोच के रखा था। ड्रामे का एंड वहीं पर हुआ था। हुस्ना गुस्से से लाल पीली हो रही थी। कमीना खबीस इंसान, एक नंबर का ठरकी है। बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह ही चूम ले। अभी वो गुस्से में ही थी जब गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। हुस्ना का गुस्सा सवा नेज़े पर आया था। चौकीदार दरवाज़ा खोल चुका था। गाड़ी भी लाउंज में आकर खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ, हुस्ना गुस्से से तपी बैठी थी। इसे देखकर इसने एलसीडी बंद कर दी। वो सीधा हुस्ना के पास आया था। कहने लगा, कैसी हो स्वीट हार्ट यार, जल्दी से खाना गर्म करो, बहुत भूख लग रही है। आज की शूटिंग ने तो थका के रख दिया। उफ, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना रेडी करो। अयान ने हुस्ना की गाल पर चुटकी लेते हुए कहा था। वो कहने लगी, कोई खाना वाना नहीं बनाया मैंने। जिसके साथ रोमांस कर रहे थे ना, इसके साथ रोटी भी खा कर आते। इसे कहते कि तुम्हारे लिए 2 रोटियां भी पका कर रखे। अयान के बढ़ते हुए कदम वहीं रुके थे। इसने पलटकर इसे देखा, फिर मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। लो हो गई शुरू इसकी बकवास। हुस्ना कमर पर हाथ रखकर इसके पास आकर कहने लगी, क्या कहा? जल्दी से बताओ, क्या कहा? वो कहने लगा, नहीं कुछ नहीं कहा। भूख लग रही है, खाना दोगी या नहीं? अयान ने बात बदली थी। हुस्ना कहने लगी, अयान पहले बताओ, तुमने मुंह में क्या कहा? मुझे पता है तुमने मेरी ही बुराई की है। तुमने मुझे गाली दी है ना? अयान कहने लगा, कम ऑन हुस्ना यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहाने जा रहा हूँ, थका हुआ आया हूँ। खाना मिल सकता है कि नहीं? हुस्ना कहने लगी, अच्छा ठीक है, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ, फिर तुमसे बात करूँगी। हुस्ना ने थोड़ा सा लिहाज दिखाया था। वो ऊपर का जीना चढ़ गया। तब वो किचन में आ गई, जल्दी से खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। 4 साल हो गए थे इनकी शादी को, और 3 साल हुए थे अयान को ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए, और इसने तरक्की के मनासिब बड़ी तेज़ी से तय किए थे। इस सब की बड़ी वजह ये थी कि एक तो वो रोमांटिक हीरो था, दूसरा हैंडसम भी। आजकल की लड़कियों का क्रश था। लड़कियों को जब ये पता चला कि वो शादीशुदा है तो कई लड़कियों ने अपने घर के टीवी तोड़ दिए थे, रोना धोना मचा दिया था। सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा था। हालांकि अयान ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन हुस्ना की ज़िद थी कि तुम बताओ कि तुम शादीशुदा हो। वो इसके पीछे पड़ गई थी। अयान कहने लगा, मेरी तरक्की का बेड़ा गर्क हो जाएगा, प्लीज़ कुछ अर्सा रहने दो। किसी को क्या पता, लेकिन वो हुस्ना ही क्या जो अपनी ज़िद पूरी ना करे। कहने लगी, तुम्हारे सेट पर पहुंच जाऊंगी, खूब तमाशा लगाऊंगी, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रख दूंगी अगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। अयान ने दोनों हाथ इसके आगे जोड़े थे। कहने लगा, अच्छा कह दूंगा। फिर इसने ये ऐलान कर दिया था कि मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर कई लड़कियों के दिल टूटे थे। यूँ तो हुस्ना को कोई ख़ास मसला नहीं था, लेकिन जब भी वो किसी हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करता या मोहब्बत भरे जुमलेबाजी करता तो हुस्ना को आग लग जाती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। बात बात पर इससे लड़ती थी। हालांकि वो कई बार समझा चुका था कि ये सिर्फ डायलॉग्स हैं, शूटिंग में ये सब चलता है, इसके नोट मिलते हैं। ये जो आसाइश तुम देख रही हो ना, ये इतना बड़ा घर, एसी, नौकर चाकर, ये सब उसी पैसों से आए हैं। वो कहने लगी, तुम एक्शन एक्टर बन जाओ। वो जो एक्शन मूवी होती है मार धाड़ वाली, इसमें हीरोइनों का ज़्यादा काम नहीं होता, बस एक आधा गाना ही होता है। अयान कहने लगा, तुम्हें पता है गाना कैसा होता है? लोग मुझे एक्शन में देखना पसंद नहीं करते, रोमांस में देखना पसंद करते हैं। बहरहाल ये लड़ाई तो शायद हमेशा ही इन दोनों के बीच में रहने वाली थी। शुरू शुरू में अयान ने हुस्ना को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ एक्टिंग की हद तक हीरोइन के साथ फ्री होता है और ये इसका काम है, लेकिन हुस्ना के अंदर कहीं ना कहीं शक रहता था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो अयान से कम खूबसूरत थी। वैसे तो प्यारी थी, लेकिन अयान से कम। दोनों को एक साथ देखकर लड़कियों के दिल जलते थे कि इसकी बीवी तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, पता नहीं इसने क्या सोचकर इससे शादी कर ली।
जब हुस्ना ऐसे जुमले सुनती तो खुद को इनसिक्योर फील करती थी और यही लड़ाई और झगड़े का सबसे बड़ा सबब था। अयान जब नहाकर आम सा ट्राउज़र और शर्ट पहनकर नीचे आया तो खाना गर्म टेबल पर लग चुका था। शादी को 4 साल हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। वो दोनों ही थे, इसलिए अयान के पास हुस्ना को देने के लिए वक्त भी कम होता था और बातें भी वो कम ही करता था क्योंकि ज़हनी तौर पर थका हुआ होता था। घर आकर इसे बस यही होता था कि खाना खाऊं, हुस्ना के हाथ की कॉफ़ी पीऊं और बस सो जाऊं, क्योंकि कभी कभी शूट करने के लिए इसे सुबह सुबह जाना पड़ता था, कभी दोपहर में तो कभी शाम में और कभी रात में, और किसी किसी दिन तो वो सुबह का गया रात के 2 बजे आता था। अभी भी वो खाना खा रहा था और हुस्ना इसे घूर घूर कर देख रही थी। कहने लगी, मैंने आज तुम्हारा ड्रामा देखा था। अयान का चम्मच वहीं रुका था, जानता था कि इसने कौन सा सीन देख लिया होगा। कहने लगा, तो क्या करूं? वो कहने लगी, तुम्हें कुछ तो फासला रखना चाहिए था, इतना करीब होकर डायलॉग्स बोलना ज़रूरी था क्या? इसने एक नज़र हुस्ना को देखा, वो यूं थी कि जैसे अभी रो देगी। वो कहने लगा, ये बात तुम जाकर मेरे डायरेक्टर को समझा दो, ठीक है? हुस्ना मुंह में बुड़बुड़ाने लगी, कहने लगी, अपनी ही नीयत में खोट हो तो डायरेक्टर क्या कह सकता है? इसने कौन सा कहा था कि मुंह के साथ मुंह जोड़ लो? अयान सुन चुका था लेकिन बोला कुछ नहीं। एक गहरी सांस ली और चावल खाने लगा। कहने लगी, अयान तुम कोई और कारोबार नहीं कर सकते? अयान ने गुस्से से देखा था। कहने लगा, इस वक्त मेरा कैरियर अरूज पर है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ये काम छोड़कर किसी दूसरे काम में हाथ डालूँ और अपना ही नुकसान कर बैठूँ। अपना दिमाग दुरुस्त जगह पर रखो, तो ऐसे मसाइल जन्म ही ना लें। हुस्ना कहने लगी, सारे जहान की बुराइयाँ तुम्हें मुझ में ही नज़र आती हैं, मैं तुम्हें लगती ही बुरी हूँ। अयान ने वही चम्मच प्लेट में रख दिया। कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर लूँ, तुम्हारे ताने ख़त्म ही नहीं होते। वो मेरा काम है, तुम्हें क्या लगता है क्या वहाँ पर सिर्फ मैं और वो हीरोइन खड़ी होती है और हम लोग डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता? क्या डायरेक्टर होता है, एक्टर की पूरी टीम होती है, कैमरा मैन होता है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, 50 लोग होते हैं उस वक्त। इन 50 लोगों के सामने बंदा रोमांस नहीं कर सकता, सिर्फ डायलॉग्स बोल सकता है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? अजीब पागल औरत हो, सुकून से खाना भी नहीं खाने देती। हुस्ना सू सू करके रोने लगी। हाँ, मैं तो तुम्हें अब पागल ही लगूंगी। अयान, याद रखना, अगर तुम्हारा कोई भी मैंने स्कैंडल सुना तो अपने अब्बा से जाकर शिकायत लगा दूंगी। अयान कहने लगा, मेरी बला से जो चाहे मर्जी करो, बस एक कप कॉफ़ी बना दो। वो ऊपर की जीना चढ़ने लगा। वो कहने लगी, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कॉफ़ी, तुम्हारी मुलाजमा हूँ क्या? खाना गरम करो, कॉफ़ी बना दो, कपड़े प्रेस कर दो। रोमांस करने के लिए तुम्हें वो मिली है, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करते। कितना टाइम हो गया तुमने मुझे आई लव यू भी नहीं बोला। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अयान को हुस्ना की ये आवाज़ भी सुनाई दी थी। इसने गहरी ठंडी सांस ली थी। वो जानता था कि वो जितनी मर्जी इससे लड़ाई कर ले, नाराज़ हो जाए, लेकिन ऊपर आते हुए इसके लिए कॉफ़ी का कप ज़रूर लाएगी। वो अपने कमरे में जाकर बेड के क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। ठीक आधे घंटे बाद हुस्ना कमरे में आई थी, माथे पर तेवरी चढ़ाए, कॉफ़ी का कप टेबल पर पटक कर रखा था। अयान ने लैपटॉप बंद किया और एक साइड पर रख दिया और घूंट घूंट कॉफ़ी पीने लगा। हुस्ना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। यूं तो हर काम के लिए मुलाजमा आती थी, लेकिन रात के बर्तन वो खुद ही धोती थी, किसी को भी इसने 24 घंटे के लिए नहीं रखा था। बस शाम तक के लिए मुलाजमीन थीं जो काम करके वापस चली जाती थीं। सिर्फ एक चौकीदार और ड्राइवर था जो 24 घंटे घर में रहते थे। अयान अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करता था, अलबत्ता हुस्ना के लिए इसने ड्राइवर ज़रूर रखा था। अयान ने इसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हुस्ना ने फ़ौरन से इसका हाथ झटका था। कहने लगी, हाथ छोड़ो मेरा। वो कहने लगा, कम ऑन हुस्ना, अब तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तो भी तुम्हें एतराज़ है? कभी किसी चीज़ पर राज़ी भी होती हो तुम? वो कहने लगी, नहीं, मैं नहीं होती, क्योंकि मैं तो बहुत नाशुक्री औरत हूँ। लड़कियाँ तो वो हैं चुलबुली सी तितलियों जैसी, जिनसे तुम मोहब्बत भरी बातें करते हो। अयान कहने लगा, वो जो भी हैं, कैसी भी हैं, पर मेरी बीवी नहीं है। तुम्हारी मोटी अकल में ये बात क्यों नहीं आती? अच्छा, आओ ना मेरे पास बैठो, कुछ देर बातें करते हैं। लेकिन वो कहने लगी, कॉफ़ी पियो और सो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। हुस्ना को लगा था कि वो इसे मनाएगा, डायलॉग्स बोलेगा, कहेगा, हुस्ना प्लीज़, तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। लेकिन अयान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं करनी तो मत करो। इसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा, कप साइड टेबल पर रखा, अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया।
जैसे ही वो हुस्ना को अपने हसार में लेने लगा, हुस्ना ने इसका हाथ पीछे कर दिया। वो कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ। अयान ने कहा, क्या सुनना चाहती हो? हुस्ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, ये वो। ये कहकर वो हंसने लगा। कहने लगा, मोहब्बत ये है जो मैं तुमसे कर रहा हूँ, और ये मोहब्बत मैं हिरवनों के साथ नहीं करता। मोटी अकल वाली बीवी जैसी मोहब्बत दूसरों से नहीं होती, इनके साथ सिर्फ डायलॉग बाजी होती है। अब जैसे तुम मेरे साथ लेटी हो, ऐसे कोई और थोड़ी लेट सकता है। बताओ मुझे कि ऐसा मकाम है किसी के पास? हुस्ना खामोश थी। वो कहने लगा, हुस्ना, मैं तुम्हें रोज़ यकीन नहीं दिला सकता। यार प्लीज़, मैं घर आता हूँ, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम मुंह बनाए बैठी होती हो। तुमसे बात करने लगूं तो काट खाने को दौड़ती हो, सारा मूड ख़राब कर देती हो। जब मैं आया करूं तो मुस्कुराया करो, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें किया करो, खाना गर्म करके दिया करो। वो बात कर ही रहा था कि कॉल आने लगी। जैसे ही अयान फ़ोन उठाने लगा, हुस्ना ने इसका फ़ोन पकड़ा और ऑफ़ करके रख दिया। अयान कहने लगा, फ़ोन वापस करो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी। कहने लगी, मुझे नहीं पता। बातों बातों में दोनों ही सो चुके थे। सुबह जब अयान की आंख खुली तो इसने अपना फ़ोन देखा तो डायरेक्टर की कॉल आई थी। कहने लगा, ओह शिट, हुस्ना भी ना। इसने जल्दी से डायरेक्टर को कॉल की तो वो इस पर भड़क उठा। कहने लगा, रात को कॉल की थी, उठाई क्यों नहीं? अरे भाई, उस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग पर जा रहा था और हम राइटर से कह चुके हैं कि एपिसोड और बढ़ा दे, क्योंकि इसकी पर एपिसोड मिलियन में जा रही है, इसलिए शूट ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक तुम हो कि फ़ोन ऑफ करके नखरे दिखाने लगे हो। शायद वो वक्त भूल गए हो जब तुम मेरी मिन्नत समाजत करते थे कि मैं तुम्हें एक रोल दे दूं। एक तो तुम एक्टर भी बड़े मतलबी होते हो, एक से दूसरा ड्रामा हिट होता है तो तुम लोगों के दिमाग 7वें आसमान तक चढ़ जाते हैं। अयान के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। फ़ौरन से उठकर बैठ गया। कहने लगा, सदीकी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरे सर में दर्द था। कहने लगा, हाँ हाँ, सर दर्द तो तुम लोगों का ही होता है, मेरे भी सर में दर्द था, बहुत शदीद। मेरी बात सुनो, आधे घंटे में सेट तैयार हो जाएगा, जल्दी से पहुंचो। और रात तक हमें ये एपिसोड तैयार करनी है, क्योंकि लास्ट एपिसोड अभी नहीं करनी, क्योंकि अभी इस ड्रामे पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। अयान कहने लगा, बस मैं जल्दी से पहुंचता हूँ। अयान जल्दी से उठा, नहा के बस कपड़े ही पहने थे। जब नीचे उतरा तो हुस्ना इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। वो बस एक हाँक लगाता हुआ बाहर निकल गया। हुस्ना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हुस्ना कहने लगी, नाश्ता तो करते जाओ। कहने लगा, बिल्कुल टाइम नहीं है, वहाँ जाके कुछ भी खा लूँगा। ये कहते इसने गाड़ी की चाबी पकड़ी थी और बाहर निकल गया। अयान और हुस्ना आपस में कज़न थे, शादी भी पसंद की थी और फिर फैमिली में ऐसा कोई इशू भी नहीं उठा था। दोनों का मिलना जुलना भी था, इसलिए जिस वक्त अयान की शादी हुई वो बेरोज़गार था। लेकिन जाहिर सी बात है, हुस्ना का तायाजाद था, इसलिए शादी हो गई। यही सोचा कि नौकरी लगती रहेगी। दोनों में बस 2 साल का ही फ़र्क था। शादी के शुरू के दिनों में जॉब ना होने की वजह से हुस्ना ने अपनी बड़ी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी थी और अयान का साथ दिया था। इसने भी बहुत धक्के खाए थे कि इसे अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। वो काफ़ी हैंडसम किस्म का नौजवान था, इसलिए दोस्त ने मशवरा दिया कि मॉडलिंग शुरू कर दो। इसने कहा कि चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर मॉडलिंग में इसका सिक्का चल गया तो तरक्की इसके कदम चूमेगी और जाहिर सी बात है, पैसा भी मिलेगा। इसने एक दो अपनी तस्वीरें दोस्त को भेजी थीं। इसका एक दोस्त मॉडलिंग की लाइन में था, इसे अयान की तस्वीरें पसंद आई थीं। इसने अयान से मॉडलिंग शुरू करवा दी। वहीं से डायरेक्टर की नज़र पड़ी, जो इसे छोटा मोटा रोल देना चाह रहा था। लेकिन जब अयान को एक्टिंग के लिए कहा गया और इसे एक छोटा सा शूट दिया गया कि वो बोल कर दिखाए, एक्टिंग करके दिखाए, पहले ही शूट पर वो रिजेक्ट हो गया था। डायरेक्टर कहने लगा, ये लड़का बस देखने में ही हैंडसम है, इसमें एक्टिंग की स्किल नहीं है। लेकिन अयान ने इसकी मिन्नत समाजत की थी कि इसे एक मौका ज़रूर दे, वो बहुत मेहनत करेगा। फिर शीशे के सामने खड़े डायलॉग्स बोले, बड़ी प्रैक्टिस की। उस वक्त तो हुस्ना ने भी इसका साथ दिया। पहला ड्रामा इसका फ्लॉप हुआ था, लेकिन लोगों को वो हैंडसम बॉय अच्छा लगा था। दूसरा ड्रामा इसका एवरेज गया था, लोगों को पसंद आ गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्टिंग बेहतर होने लगी। फिर वो हीरो बन गया और अब ये आलम था कि जब पता होता कि अयान शेख का ड्रामा आना है, लड़कियां इस ड्रामे के पीछे पागल हो जाती थीं। कभी कभी तो आखिरी किस्त सुनकर उदास हो जाती थीं। जहाँ भी अयान जाता, लड़कियों का एक हजूम होता था जो इसके साथ सेल्फी लेने के लिए तड़प रही होती थीं।
इसके साथ खड़े होने के लिए दीवानावार इसकी जानें बढ़ती थीं और इसकी मुस्कुराहट से पड़ने वाले डिंपल पर न जाने कितनी लड़कियां फिदा होती थीं। हुस्ना के पास पूरा दिन करने के लिए कोई काम नहीं होता था। अक्सर ही होता कि वो अकेली नाश्ता करती, साथ में आयान को बुरा भला भी कहती रहती या फिर सारा गुस्सा मुलाजमा पर निकालती थी। मुलाजमा भी जानती थी कि असल गुस्सा मियाँ पर है। एक बार कहने लगी, बीबी आपको बच्चे के लिए किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहने लगी, बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ। डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से ही देर है। हुस्ना वाकई बहुत से डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी। मुलाजमा कहने लगी, आपको पता है ये जो तीसरे बंगले वाली है ना, इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि कमबख्त देखने में बिल्कुल काला कव्वा था, खूबसूरत भी नहीं था। बीवी बड़ी सोनी थी इसकी, लेकिन बस औलाद की खातिर कर ली। और आपका मियाँ तो वैसे भी हज़ारों में एक है, ऊपर से लड़कियाँ मरती हैं इन पर, इसलिए औलाद का होना तो बड़ा ज़रूरी है। बीबी जी आपको कोशिश करनी चाहिए। हुस्ना ये सुनकर फिर से रोने लगी थी। पहले ही इसका दिल वहमो गुमान में रहता था। हर वक्त इसकी नज़र अयान पर रहती थी। हुस्ना पहले की तरह दुबली पतली नहीं रही थी, मोटों में इसका शुमार नहीं होता था। इसलिए सोचा कि शायद मैं वैसी खूबसूरत नहीं रही, इसलिए अयान ऐसा कर रहा है। इसने जिम ज्वाइन कर ली और जब वहाँ ख़वातीन को ये पता चलता कि ये अयान शेख की बीवी है तो सभी इससे अयान के बारे में पूछती रहती थीं। वो कहती कि कभी कभी हमारी मुलाकात ही करवा दिया करें, हम तो इसके दीवाने हैं। ये सुनकर बज़ाहिर तो वो मुस्कुराती थी, लेकिन दिल जलकर खाक हो जाता था। हुस्ना आम औरतों जैसी थी, बिल्कुल वैसी जो किसी के मुंह से अपने शौहर की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तक तो चलो सब कुछ बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन जो कुछ आगे हुआ वो हुस्ना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। जब एक लाइव शो में अयान शेख को बुलाया गया, इसका इंटरव्यू लिया गया, वहाँ पर लड़कियों की भीड़ थी। बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई थीं जो इसे सवाल कर रही थीं। कोई कह रही थी कि आपकी बीवी आपके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपने क्यों शादी कर ली। जब वो इस तरह की बातें सुनती तो इसको आग लग जाती। हालांकि अयान ने कभी इसकी बुराई नहीं की थी, कभी ये नहीं कहा था कि तुम खूबसूरत नहीं हो या मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि ऐसी बातों पर वो कहता था, कहने दो जो कहता है, लोग ऐसी ही बातें करते हैं, लड़कियों की तो आदत होती है। लेकिन ना चाहते हुए भी हुस्ना के दिल को ये बातें लगती थीं। अभी भी कोई ऐसा ही एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ एक बेहद हसीन लड़की जो कि मुश्किल से 20-22 साल की थी स्टेज पर आ गई। कहने लगी, मैं आपके साथ एक सेल्फ़ी लेना चाहती हूँ, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपको एक बार ख़ून से ख़त भी लिखा था। इसने अपना हाथ कटा हुआ दिखाया था। यह देखकर अयान इसे हैरत से देख रहा था। तालियों की गूंज थी जो इस लड़की के लिए बज रही थी। कहने लगी, प्लीज़ मेरे साथ एक सेल्फ़ी ले लें। वहाँ बैठा होस्ट भी कहने लगा, आप इसे ऐसे मायूस ना करें। यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी। अयान ने मुस्कुराकर इसे बुलाया, इसके साथ ऐसे ही सेल्फ़ी लेने लगा। उस लड़की ने इसके रुखसार पर अपने होंठ रख दिए, सारी दुनिया के सामने इसके रुखसार पर किस की थी। अयान के तो होश उड़कर रह गए थे और साथ ही इसके साथ लिपट गई। अयान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है। जल्दी से कैमरे को ऑफ कर दिया गया और कहने लगा कि दिमाग ख़राब है आपका, ये क्या हरकत की है आपने लाइव शो में, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। कहने लगी, मैं आपकी दीवानी हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो कहने लगा, शट अप। शो वहीं पर ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन लाइव शो का वो सीन सोशल मीडिया पर आग की तरह से फैला था और हुस्ना का तो ये हाल था कि गुस्से से पागल थी। अयान भी बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि आज से पहले तो कभी किसी लड़की ने ऐसी हरकत इसके साथ नहीं की थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो इस लड़की की दीवानगी की इब्तिदा है, इंतहा क्या होगी वो सोच भी नहीं सकता था। हुस्ना ने ये तो देखा था कि इस लड़की ने इसके शौहर के रुखसार पर किस की है, इसे सीने से लगाया है, लेकिन इसके बाद कैमरा ऑफ हो चुका था। ऑफ कैमरे के पीछे क्या कुछ हुआ ये नहीं पता था, लेकिन जो इसने देखा था वो तड़प कर रह गई थी। बिफरी हुई शेरनी की तरह पूरे लाउंज में चक्कर काट रही थी। अयान भी गुस्से से लाउंज में दाखिल हुआ था। हुस्ना इसे देखकर इसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, शर्म नहीं आई तुम्हें। हुस्ना ने इसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। कहने लगी, अयान तुमने ये क्या किया, कह दो कि ये भी झूठ है, ये भी ड्रामा था जो तुमने लाइव शो में किया। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। वो कहने लगा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत आउट हो चुका है। हुस्ना, अगर तुमने इस मसले में एक लफ्ज़ भी कहा तो मेरे मुंह से कोई भी बकवास सुन लोगी। हुस्ना रोने लगी। कहने लगी, तुमने इसे अपने पास बुलाया तभी इसने अपनी जुर्रत दिखाई
उस वक्त अयान वैसे भी बहुत परेशान था क्योंकि सोशल मीडिया पर तबाही मच चुकी थी। लोग सीन को बार बार देख रहे थे, इस पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहे थे। इस लड़की को ना तो अपनी इज्जत का ख्याल था, ना ही अयान की इज्जत का। 2 मिनट के अंदर इसने अयान की इज्जत का जनाजा निकाल कर रख दिया था और इस पर हुस्ना के सवालात। पहली बार ऐसा हुआ कि अयान ने हुस्ना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगा, एक लफ्ज़ भी और कहा तो तुम्हारी जान निकाल लूँगा, हटो पीछे। इसने हुस्ना को पीछे किया, ऊपर का जीना चढ़ने लगा। गुस्से से पागल हो गया था। हुस्ना को इससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस लड़की की वीडियो वायरल होने लगी। इसने कहा कि वो अयान से बेतहाशा मोहब्बत करती है और इससे शादी करना चाहती है। ये भी कहने लगी कि इसके पहले से अयान के साथ बहुत से ताल्लुकात भी हैं और वो सबूत भी दे सकती है। ऐसी खबरों ने तो हुस्ना का दिमाग घुमाकर रख दिया था। अयान अपनी जगह परेशान था, सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। इससे इसका कैरियर भी ख़राब होने लगा था। डायरेक्टर भी इससे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे कि तुमने अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है तो छुप कर करना चाहिए था। कोई कहता कि पैसे देकर मुंह बंद करवा दो। एक्टर ऐसी हरकतें अक्सर करते हैं, लेकिन सोच समझकर और संभाल कर करते हैं। लेकिन पता नहीं कल को तुम्हारी कौन कौन सी तस्वीरें वायरल कर दे। अयान का तो दिमाग घूम कर रह गया था। इस 3 साल के कैरियर में कभी भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस लड़की ने तो अपनी वीडियो के ज़रिए इसे नीचा दिखाकर रख दिया था। वो सहाफ़ियों से कह कहकर थक गया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठी है और झूठ बोल रही है। लेकिन सहाफ़ियों का कहना था कि इतनी बड़ी जुर्रत कोई भी लड़की नहीं कर सकती। लाइव शो में आकर सबके सामने आपको किस करती है, आपके गले लग जाती है। कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे सवालात सुनकर हुस्ना के दिमाग में ऐसी ही बातें चलने लगी थीं। अयान की बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। सब लोग इस पर उंगलियां उठाने लगे थे, कहने लगे थे अगर इसने लड़की के साथ ज़्यादती की है तो इसे इस लड़की के साथ निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़की का यही मुतालबा था। इसका कहना था कि अयान ने इससे खुफिया निकाह किया है और वो इस बात का सबूत दे सकती है। जिस दिन वो मीडिया पर सबूत देगी तो इसकी लोगों से अपील है कि वो इसका निकाह अयान से करवाएं, इसे दुनिया के सामने इसकी बीवी का मकाम दिलाएं। और इस बात पर बहुत शोर मच रहा था। अयान बेहद परेशान था। ऊपर से हुस्ना जब से थप्पड़ खा चुकी थी, इसने अपना कमरा तक अलग कर लिया था। वो लड़की सहाफ़ियों से कह चुकी थी कि वो इतवार को सारे सबूत पेश करेगी, जिसमें वो ये साबित कर सकती है कि इसकी अयान से खुफिया शादी हो चुकी है और अब इसे दुनिया के सामने हक चाहिए। हुस्ना का रो रो कर बुरा हाल था और अयान सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। लेकिन जो कुछ एतवार को हुआ था वो सब लाइव दिखाया गया था, जिसने हुस्ना के साथ साथ अयान के भी होश उड़ाकर रख दिए थे। इसकी फेक तस्वीरें बनाकर दिखाई गई थीं और कहा कि अयान ने मुझसे निकाह किया है और मुझसे ताल्लुकात भी कायम किए हैं। लेकिन अयान ने कहा कि इस लड़की की डीएनए रिपोर्ट करवाई जाए। जब रिपोर्ट करवाई गई तो वो लड़की झूठी निकली। अयान ने वो रिपोर्ट हुस्ना को भी दिखा दी और मीडिया को भी। सब उस झूठी लड़की को बुरा भला कह रहे थे। सच्चाई सामने आ चुकी थी। हुस्ना ने भी अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी।